देखो नीचे की तरफ जल में स्वाभाविक ढलान होता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसे उद्धार के लिए, उत्कर्ष के लिए प्रयास करना पड़ता है, पतन के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। देखो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? छुटकारा, बंधन से मुक्ति होना। तो आज हर व्यक्ति किसी न किसी कारण छोटी मोटी बातों पर डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे सरल साधन, और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नमस्कार, इस समय उपस्थित हैं जनपद भदोही के गोपीगंज जगापुर गांव में, जहां पे आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया गया है। और डॉक्टर श्याम सुंदर जी महाराज, पराशर जी महाराज हैं, जो कि पूरे विश्व विख्यात हैं। लगातार भागवत कथा के माध्यम से लोगों को कलयुग के इस वातावरण में एक नया ज्योत प्रदान कर रहे हैं। सीधा हम जुड़ते हैं महाराज जी से और जानते हैं इस कथा को लेकर के। चैनल में आज की कथा, जैसा कि आज प्रारंभ हुआ है दादाजी के मार्गदर्शन में, यहाँ पे इनके द्वारा लगातार जो कि कार्यक्रम कराया जाता है, आप आए हुए हैं, तो इस कथा को लेके क्या कहेंगे? पहले हमारे परम आत्मीय श्री निखिलेश जी मिश्रा जी ने समस्त परिवार के साथ मिलकर ये जो भव्य आयोजन किया है। सप्ताह कथा तो आप और भी सुनते होंगे, परंतु आपने अष्टोत्तर माने 108 जी, 108 ब्राह्मणों को बुला करके सबके द्वारा मूल भागवत के 18,000 श्लोकों का पारायण करवाया है। साथ में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन चल रहा है। आज प्रथम दिवस था। भागवत का महात्म सुनाया गया। महात्म का मतलब महत्व। श्रीमद् भागवत सुनने का क्या महत्व है, 7 दिन में सुनने की इसकी क्या विशेषता है। जीवन के 7 ही दिन होते हैं, 7 दिन हमारे दिव्य हो जाएं तो भागवत का मुख्य उद्देश्य है मौत का भय भीतर से मिट जाए और जीवन मुक्त हो जाए। तो ये परंपरा हमारे सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से फिर ये परंपरा हम तक पहुंची है। गुरु जी, जैसा कि कलयुग का घोर वातावरण चल रहा है, आज की युवा पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है, इधर उधर भटक रही है, तो ऐसे युवा पीढ़ी के लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वो हमारे ऋषियों ने कहा, नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्ध पुरुषों का, अपने ज्येष्ठ लोगों का जब हम आश्रय लेते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो हमारे सद्विचार बनते हैं। जब तक नवयुवक सत्संग में नहीं आएगा, बैठेगा नहीं, हम माता पिता बूढ़े बुजुर्ग भी जब तक उन बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर संस्कार जब सुनेंगे तभी तो समझेंगे और हृदयंगम करेंगे। ज्यादातर वातावरण सत्संग का कम मिलता है, और जो बाह्य वातावरण आज जो प्रदूषण है पाश्चात्य संस्कृति का, वो विविध माध्यमों से उनके चित्त में परोसा जा रहा है। जितने भी, जैसे टेलीविजन के माध्यम से जितने भी संस्कार आस्था आदि चैनल हैं, वो तो गिने चुने हैं। बाकी पाश्चात्य संस्कृति को देखो, नीचे की तरफ जल में स्वाभाविक ढलान होता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसे उद्धार के लिए, उत्कर्ष के लिए प्रयास करना पड़ता है, पतन के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। देखो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? छुटकारा, बंधन से मुक्ति होना। तो आज हर व्यक्ति किसी न किसी कारण छोटी मोटी बातों पर डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन होता है। तो यदि वो वास्तव में ही भगवान की कथा सुनता है, एक तो होता है केवल बैठ जाना और व्यवहार निभाना, वास्तव में सुनेगा तभी उसका लाभ मिलेगा। और जैसे हमारे निखिलेश जी पूरा समय बैठे रहे और पूरी तरह ईमानदारी से सुने। ये तो बहुधा क्या होता है कि लोग, आयोजक जो होते हैं, वो व्यवहार की प्रधानता में इतने जुटे रहते हैं कि सुनने का वक्त उनके पास नहीं रहता। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन क्या खा रहा है, उसमें इसमें व्यस्त रहते हैं, तो चित्त उनका दिग्भ्रमित रहता है। सुन क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं रहता। गुरु जी, आखिरी प्रश्न है कि इस कलयुग के घोर वातावरण में सबसे सरल साधन क्या है जो लोगों को मिले, जिससे आसानी से उसका पालन भी कर सके, क्योंकि सब चीज तो सुगम नहीं हो पा रही है। इस वातावरण में सबसे सरल साधन बताएं जिससे अपना मुक्ति का मार्ग और भगवान की तरफ ले जा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे सरल साधन, और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही एकमात्र सरलतम साधन है।
क्योंकि और जो भी साधन है, चाहे तपस्या करो चाहे यज्ञ करो, उसमें सब साधनों की अन्य की अपेक्षा होती है। हरि नाम में किसी की अपेक्षा नहीं, कोई भी जपो, कहीं भी जाओ, कैसे भी जपो, अशुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में हरि का नाम जपा जा सकता है। इसलिए कलयुग में सबसे सरल साधन हरि नाम है। बस किसी संत के माध्यम से जरूर मिले, मनमुखी ढंग से न जपे। किसी संत महापुरुष जिसने सिद्ध जपा हो, उस जपे हुए सिद्ध नाम के मुख से जब आप नाम सुनेंगे तो वो नाम आपके लिए बहुत जल्दी फलदायी होगा। मिश्रा जी, लगातार आपके द्वारा धार्मिक कार्य होते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब कन्याओं की शादी विवाह में आपका लगातार योगदान मिलता रहता है। चाहे जो भी बच्ची हो, अगर आते हैं उनके माता पिता गरीब हैं, उनके लिए आपका बड़ा योगदान होता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे? जैसा कि गुरु जी का यहाँ पे पदार्पण हुआ है इस पुण्य भूमि पर, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमारे ब्रह्मचारी श्री भगवत स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, आप ये लोग भगवत स्वरूप है, इन लोगों का पधारना ही बहुत धन्य है, पुण्य की बात है, बहुत बड़ा पुण्य की बात है। ये प्रेरणा आपको गुरु जी कहाँ से मिली? ये सब प्रेरणा श्री भगवत के चरणों के कमलों में आने से मिली, और प्लस माँ भगवती हमारे पितरों के पुण्य और हमारे बड़े भाई साहब, हमारी बड़ी भाभी जी जो हमारे गार्जियन हैं, इन लोगों का आशीर्वाद प्रेरणा हमारे माता पिता के समान है। इन लोगों के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है, सब माँ भगवती का है। रिश्तेदार हैं। जगापुर घेहा में सबसे ज्यादा यदि कोई चंचल उद्विग्न चित्त किसी का रहता था तो निखिलेश मिश्रा का रहता था। लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, संतों की कृपा, ऐसे जो है महात्माओं की कृपा, तीर्थों का सेवन, इतना इनके द्वारा दान हुआ, तो उसका प्रभाव क्या है? गीता में लिखे हैं, यज्ञो दान तपश्चैव पावनान मनीषिणाम। इनके द्वारा यज्ञ भी हो रही है, दान भी हो रहा है। तब यदि स्वयं 1.5 2 घंटे जा करके, अभी कल मां विंध्यवासिनी के मंदिर में मैं और बबलू भैया पहुंचा दर्शन करने, तो हम लोग तो दर्शन करके चले आए, 2 घंटे वहां तप कर रहे थे। तो ऐसा नहीं, ये इन्होंने अपने को तपाया। ये देखने में दिन का स्वरूप है कि व्यापारी हैं, लेकिन वास्तविक में इस समय गार्हस्थ संत की अवस्था में प्राप्त हो गए हैं। उसका कारण यह है कि संतों का निरंतर इनका संग है। ये ऐसे संत नहीं जो है ये मानसिक रूप से उनके साथ हैं। जैसे पूज्य ब्रह्मचारी जी कहीं भी हैं तो इनके चित्त में उनकी क्रियाएं, उनकी कैसी क्रियाएं, पश्चन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्नन, आसनन, गच्छन, प्रपन, सब उनकी समस्त क्रियाएं इनके चित्त में बनी रहती हैं। इसलिए आज ये उस अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो कोई भी जो है ब्रह्मांड में सबको नहीं खींचता, जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। पूज्य पराशर जी की कथाएं उसी को खींचती है जिसके अंदर जो है संभाव्यता हो। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में आप आलू बो देंगे तो आलू सड़ जाएगी। जलोढ़ मिट्टी में क्या संभावना है? संभाव्यता के आधार पर जो है संसाधनों का आरोहण करना चाहिए। वहां धान बोइए, केला बोइए। तो जहां संभावना है, तो संभावना कैसी होती है? बहुत घड़ी कीजिए सत्संगा, निरंतर सत्संग कीजिए, सत्संग के सरोवर में डूबिए, तब संभावना उत्पत्ति होगी। हमारे जी गुरु जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? भागवत का आज के कार्यक्रम का ये निखिलेश जी हमारे छोटे भाई हैं, इनके द्वारा जो हुआ है भागवत कथा नहीं, और परम पूज्य पराशर जी पहले भी कथा कहे यहाँ जंगेज में उच्च शिक्षा संस्थान में, तो हमारे पारिवारिक भी हैं। मेरे गुरु जी तो है ही हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन हम लोग पारिवारिक संबंध है, तो बहुत अच्छा रहा और सब लोग सुने। हाँ, और ब्रह्मचारी जी का 12वां पूरा शरण हो रहा है गायत्री मंत्र का, और ये अगले साल कुंभ में इनका बहुत बड़ा लक्ष्य चंडी करेंगे ना, लक्ष्य चंडी करेंगे। तो हमारे हम लोगों के गुरु हैं, नील मार्गदर्शक हैं, नील हम लोग कर रहे हैं। जी आप भी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, तो आज की कथा का कैसा आपको? हम तो इतने प्रसन्न हैं कथा सुन करके। मैं 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आ गया। जी, कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ रामपुर से, जौनपुर जिले से। जी जी, तो आज का कथा आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। पंडित जी ने, मैं इनके कथा से इतना मन उठा कि कुछ सुना था बने जगीगंज में, मैं सुनकर के आज यहाँ गया पहली बार। भाई भागवत पुराण का रहस्य सुनूं क्या पंडित जी कह रहे हैं। और निखिलेश मिश्रा जी को, निखिलेश मिश्रा जी का तो ये यहाँ से, से अरे भाई ऐसा है, मिश्रा जी तो ये तपस्वी हैं। यहाँ पे ये ना पूरे विभीषण हैं, भगवान को अपनी बहुत ही प्रिय हैं। इतना धार्मिक काम इनका जहाँ हो रहा है, जहाँ देखिए मंदिर बनवा रहे हैं, जहाँ जय करा रहे हैं, ये धार्मिक कृपा। हर आदमी से बहुत पैसे वाले हैं, कितने इनसे बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन समय आस्था नहीं है वो पूजा पाठ करा सकें, वो यज्ञ करा सकें। ये महान पुरुष हैं, तपस्वी हैं इस धरा पर। धन्यवाद।